हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पास मात्रक और विमाओं से। मात्रक और विमाएं क्या होती है, हम किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करना सीखेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज हमारे जो वीडियो होते हैं वो क्लास 11, 12 नीट जेई के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास 11 का पहला टॉपिक ये हम ले रहे हैं मात्रक और विमाओं से। ठीक है, कैसे विमाएं ज्ञात करते हैं, इसका ये 5वां वीडियो है। और इसमें पहले हमने सीखा था विमाएं कैसे ज्ञात करें, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक, अगर हम नई बुक की बात करें तो वो हमारे पास 160 पेज पर एक टेबल दी हुई है। और ओल्ड बुक, पुरानी बुक की बात करें तो 225 पेज नंबर पे एक टेबल दी हुई है। वहाँ से हम अलग अलग भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस है, विमाएं हैं, वो निकालेंगे। लेकिन हम देखते हैं पहले कि विमाएं कैसे ज्ञात की जाती है। तो उसके लिए हम कुछ मूल भौतिक राशियाँ लेते हैं। तो भौतिक राशि कौन सी है, अगर ये टेबल हम ठीक से याद कर लेते हैं तो सभी भौतिक राशियों की विमाएं ठीक से निकल पाएगी जो इससे रिलेटेड है। तो मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। भौतिक राशि अभी हम 3 लेने वाले हैं। पहली है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को कहते हैं और इसको अंग्रेजी में मास कहते हैं। मात्रक इसका किलोग्राम होता है, हम केजी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका पहला जो अक्षर है वो एम है, तो एम को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल एम लिख देंगे। सेकंड हमारे पास जो मूल भौतिक राशि है वो है लंबाई। ठीक है, लंबाई जो है उसको लेंथ कहते हैं और इसको हम मीटर में मापते हैं। और इसके लिए जो विमा होती है, ABCD का पहला अक्षर, इसका नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में L लेता है। दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, परिधि, व्यास, लंब, आधार, कर्ण, तरंगदैर्ध्य, ये जो चीजें हैं ये सभी लंबाई के रूप माने जाते हैं। और ये जब भी कभी सूत्र में हमें दिखें तो मात्रक का पता हो तो मात्रक हमें मीटर में लगाना है, और विमाओं के बारे में पूछा जाए तो हमें डायमेंशन जो विमा है वो L1 लिखनी है। थर्ड हमारे पास है समय, या इसको हम आवर्त काल कहते हैं। आवर्त, इसको अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। और यहाँ पे हम आवर्त काल भी ले सकते हैं, आवर्त काल। आवर्त काल किसी एक काम को पूरा करने में लगा समय जो होता है, एक वाइब्रेशन, एक कंपन, एक चक्कर में लगा समय ये होता है। इसका मात्रक सेकंड होता है और इसका पहला अक्षर टाइम है, T है, इसलिए कैपिटल T लिख देते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, द्रव्यमान, लंबाई और समय, 3 मूल भौतिक राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, पहला अक्षर इसका M है, तो विमा इसकी M है। ठीक है, लंबाई है, उसका पहला अक्षर लेंथ का L है, तो इसकी विमा क्या है, L है, ये हमें याद रखना है। और समय है, टाइम, तो इसका पहला अक्षर T है, तो इसकी विमा क्या है, T है। और ये हमें कैपिटल लेटर के रूप में लिखना है, ये हमें कैपिटल लेटर के रूप में लिखना है। ठीक है, अब अलग अलग भौतिक राशियों की विमा निकालते हैं हम किसके अनुसार, अपने बुक के अनुसार। तो बुक में जो पहला सूत्र है वो हमें दिया हुआ है, पहला सूत्र जो है हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। पहला सूत्र हम क्षेत्रफल निकालते हैं 1 नंबर। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। यहाँ हमें समझना होगा कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास, अभी बताया, लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ दिख रहे हैं लेंथ वाले कॉलम में। तो लेंथ के अंदर जो लंबाई और चौड़ाई है तो उसके लिए, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, L1 और L1 लगाएंगे। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 हो जाएगा। हम इसको L2 लिखेंगे, या फिर M नहीं है, L2 और T 0। तो इस टाइप से हमारे पास L2 T0 ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हम बुक से सारी विमाएं
ज्ञात करेंगे, सभी भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करने वाले हैं और पूरे बाई मेथड बाई प्रोसेस से याद करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। सेकंड है हमारे पास आयतन। आयतन जो है उसका सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है और ये तीनों ही एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसकी विमाएं भी L1 इंटू L1 इंटू L1। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो हम इसको L3 लिख पाएंगे और M 0, M है ही नहीं यहाँ पे, द्रव्यमान आयतन में उपस्थित नहीं होने के कारण 0, लंबाई 3 बार उपस्थित है और समय 0 है। आयतन समय पर निर्भर नहीं करता तो 0 है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आयतन की द्रव्यमान में विमा 0 है, लंबाई में विमा 3 है और समय में विमा 0 है। अगर पूछे आयतन का विमीय सूत्र क्या है, M0 L3 T0 है। अगर पूछे आयतन का विमीय समीकरण क्या है तो हम बोलेंगे आयतन बराबर M0 L3 T0। देखते हैं आगे 3 नंबर सूत्र क्या है। 3 नंबर सूत्र जो है हमारे पास द्रव्यमान घनत्व है। द्रव्यमान घनत्व विमा ज्ञात करने के लिए हमें पहली बात तो सूत्र याद होना चाहिए और द्रव्यमान घनत्व का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आसान सी बात है, द्रव्यमान है, मूल भौतिक राशि है, तो इसे हम वापस लिख देते हैं। आयतन इसका सूत्र होता है, उसका लिख देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो गया हमारे पास क्या, द्रव्यमान के लिए M। अब ये सारी भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों में कन्वर्ट हो चुकी है। लंबाई के लिए L1, चौड़ाई के लिए L1 और ऊंचाई के लिए भी L1। तो देखें M तो 1 है, नीचे ये क्या है, आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये आएगा L1 + L1 + L1 यानी कि L3 आएगा। और जब L3 ऊपर की साइड आएगा तो हम लिखेंगे L-3 और T क्या कर देंगे, T नहीं है तो 0 कर देंगे। तो द्रव्यमान घनत्व की विमा ये बन जाती है M1 L-3 T 0 हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर सूत्र। 4 नंबर सूत्र है अपने किताब के अंदर आवृत्ति का, और आवृत्ति का जो सूत्र होता है 1 / आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल एक प्रकार का समय, हमने टेबल में भी लिखा है। आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, ये रहा। आवर्तकाल एक प्रकार का समय है जो किसी एक कंपन को पूरा करने में लगा समय होता है, या फिर एक दोलन में या एक चक्कर में लगा समय होता है। तो समय है तो टाइम है और टाइम है तो इसका T1 लिख देते हैं। अब ये ऊपर आ जाएगा T-1, M नहीं है तो 0 लगा देंगे, L नहीं है तो 0 लगा देंगे। इस प्रकार क्या हुआ, M0 L0 और T0 इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, बुक के अनुसार ही हम चल रहे हैं। 5वां विमीय सूत्र करते हैं। 5वां हमारे पास दिया हुआ है या तो वेग या फिर चाल, दोनों का विमीय सूत्र बिल्कुल सेम होगा। यहाँ ध्यान देना है कि वेग एक सदिश राशि है जिसका सूत्र विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, अगर हम वेग की बात करें तो विस्थापन बटा समय सूत्र होता है, और चाल की बात करें तो हमारे पास दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय होता है। दोनों विमीय दृष्टि से एक जैसे ही है, लेकिन अदिश सदिश की बात करें तो वेग सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है और चाल अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है। दूरी के लिए L1, समय के लिए T1, तो हमारे पास बन जाएगा L1, T ऊपर आएगा तो घात का निशान बदलेगा और M इसमें उपस्थित नहीं होने के कारण 0 कर देंगे। और वेग की बात करें तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है जो हमने टेबल में लिख दिया है और समय T1 है, तो फिर ये भी L1 और T-1, और M नहीं है तो M 0 लिख देंगे। बड़ी ब्रैकेट में बंद करने का इनका नियम है। 5 सवाल हम कर चुके हैं, हम कर रहे हैं 6ठा सवाल, और 6ठा है हमारे पास त्वरण। त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसका जो सूत्र है वो मूल राशियों के गुणा और भाग से प्राप्त होता है। वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती मूल भौतिक राशियां कहलाती है, जैसे हमने अभी उदाहरण लिया द्रव्यमान, लंबाई और समय का। ठीक है, और बाकी जो राशियां हैं, त्वरण है, जो भी हमने अभी की है, आयतन किया है, द्रव्यमान घनत्व किया है, आवृत्ति की है, वेग चाल किया, ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों के गुणा और भाग से प्राप्त होती है। अभी हम कर रहे हैं वेग बटा समय। ये किसका सूत्र है, त्वरण का। तो वेग है विस्थापन बटा समय। अब ये समय कहाँ से आया, वेग के सूत्र से आया, तो ये नीचे वाला समय कहाँ जाएगा, उसको भी हम
यहाँ लिख देंगे ये समय। तो ये हमारे पास हो गया L1 T1 इस समय के लिए, और इस दूसरे वाले समय के लिए T1। तो टोटल हमारे पास आ गया L1 T-2 और M0। बोला T-2 कैसे आया, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो नीचे की साइड क्या रहेगा, T1 + 1 T2 हो जाएगा। इस T2 को ऊपर लेके आए तो क्या हुआ, T-2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम 7वां। 7 अपने किताब में दिया हुआ है बल, और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। ये जो बल है वो एक ऐसी भौतिक राशि है कि बहुत सारी सूत्रों में आती है, तो इसकी विमा हमें डायरेक्ट याद रख लेनी है। द्रव्यमान इनटू त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र वेग बटा समय होता है, और वेग बटा समय होता है। तो अब देखें, ये जो नीचे समय दिख रहा है हम यहाँ पे लिख देते हैं, द्रव्यमान को यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो मूल भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान लंबाई और समय में आता है। वेग जो है, ये जो वेग दिख रहा है, इस वेग का क्या करेंगे कि हम यहाँ पे विस्थापन लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। विस्थापन रहा हमारे पास, और समय ये एक प्रकार का लंबाई, ये सारी मूल भौतिक राशियां हो गई। तो अब क्या करें, विमाएं लिखें। M1 विस्थापन एक प्रकार की लेंथ है। L1 विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। A और B दो बिंदु है, इनके बीच की डायरेक्ट दूरी जो होती है उसको विस्थापन कहते हैं, और बाकी सब दूरियां यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये सीधी दूरी नहीं है, न्यूनतम दूरी नहीं है, इसको हम दूरी कहेंगे। ये तो विस्थापन है और ये नॉर्मल दूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं समय इंटू समय, T1 और T1। तो ये हमारे पास हो गया M1 L1 और नीचे हो गया T2। अब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, M1 L रहेगा 1 और T ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बल का विमेय हो गया M1 L1 T-2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि आगे कहीं फॉर्मूला आए तो उसमें डायरेक्ट भी लिखा जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास 8वां है। ये 8वां है हमारे पास आवेग। आवेग किसी वस्तु पर बहुत अधिक मात्रा में बल लगे और बहुत कम समय के लिए लगता है तो उसको हम आवेग कहते हैं। इसलिए इसका जो सूत्र होता है बल इंटू समय होता है। ठीक है, तो बल का जो प्रभाव होता है उसको हम आवेग कहते हैं, अगर बड़ा बल कम समय के लिए लगे। तो अब हम इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और एक बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और समय तो समय है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय इंटू ये वाला समय है ही है। हम इस समय को समय से काट सकते हैं ताकि द्रव्यमान इंटू वेग बच जाए, नहीं काटे तो आगे लिखने में विमाओं में अपना कैंसिल हो जाएगा। द्रव्यमान, ये जो समय है, इस समय को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस समय को यहां लिखा जा सकता है, और उसके बाद में ये जो समय है इसको हमने यहां पे लिखा, और ये जो वेग है उसको हमने क्या लिख दिया, विस्थापन बटा समय। अब यह एक समय को तो काटा जा सकता है, हम करते हैं M1 L1, M1 द्रव्यमान का, विस्थापन का लिखा L1, इस समय का लिख रहे हैं T1, और नीचे टाइम कितनी बार है, T1 और T1। तो देखते हैं M1 L1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक T1 से T1 कट गया तो बचा एक T, और इस T को हम ऊपर जब लेके आएंगे तो बचेगा T-1। ये क्या हुआ अपने पास, ये हुआ अपने पास आवेग का विमेय सूत्र। इस आवेग के विमेय सूत्र को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या काम करेंगे कि ये लिखते हैं आवेग, आवेग बराबर बल इंटू समय, आवेग बराबर बल इंटू समय। बल क्या है, M1 L1 T-2। अभी हमने विमा ज्ञात की है, और समय की विमा क्या होती है, T1। देखो बल के लिए जो विमा आई है अपने पास ये वाली, ये हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, और समय के लिए टाइम T1 लिखते हैं। M1 L1 T-2 है, आधा समान है तो घातें जुड़ जाएगी, और फिर आया हमारे पास M1 L1 T-1। इसको सॉल्व किया, -2 + 1 कितना होता है, -1।
तो यहाँ से देखते हैं हम बिल्कुल सेम रिजल्ट अपने को मिलता है। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर, और 9 नंबर जो सवाल है वो लेते हैं हम कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा। दोनों का सूत्र विमीय दृष्टि से एक ही होता है, भौतिक राशियां अलग अलग है, और ये होता है बल इंटू दूरी। बल का वही तरीका, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और दूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है द्रव्यमान इंटू त्वरण का करेंगे वेग बटा समय, इंटू दूरी की जगह दूरी है। फिर ये जो समय दिख रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिखेंगे और दूरी की जगह दूरी लिखेंगे। देखो सारी चीजें हम लिख चुके हैं, द्रव्यमान लिख दिया, ठीक है, और दूरी की जगह दूरी लिख दिया, और सब इस समय की जगह ये समय लिख दिया। तो ये हमें क्या नहीं लिखा, वेग नहीं लिखा, तो वेग का सूत्र लिखते हैं विस्थापन बटा समय। तो ये हमारे पास आ गया m1, l1 और l1। देखो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, दूरी भी लंबाई है, समय 2 बार आया तो समय का भी लिखेंगे t1 और t1। तो यहाँ से विमा क्या बन जाएगी, m1 l1 + 1 हो जाएगा 2, आधार समान है तो घातें जुड़ गई। t है नीचे 1 + 1 2 होगा, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार कार्य या ऊर्जा की जो विमा है वो हमारे पास बन गई m1 l2 t -2, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट मेथड से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो फिर कैसे रहता है। तरीका वही है, सूत्र तो याद करना ही होगा। और कार्य हमारे पास हो गया, कार्य या फिर ऊर्जा बोले तो हमारे पास हो गया बल इंटू दूरी। बल का विमीय सूत्र हमने बोला याद रखना, वो होता है m1 l1 t -2, और दूरी की लेंथ है, लंबाई है, तो उसके लिए हो गया l1। तो ये हो गया m1 l1 + 1, आधार सामान्य जुड़ जाएगा, और t हो गया -2। तो फाइनली आ गया हमारे पास m1 l2 t -2। तो इस तरह से हमारे पास दूसरी विमा हो गई m1 l2 t -2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 10वां सूत्र है इसका, जो है शक्ति का। बुक में 10वां सूत्र शक्ति का दिया हुआ है। शक्ति है हमारे पास, इसका सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, कार्य जो है वो क्या चीज है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, और समय है। तरीका वही है, सूत्र लिखते जाइए और लास्ट में ये सारी भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों में बदल जाएगी, उस समय इसकी विमा लिख दो। बल का सूत्र होता है क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऐसे सॉल्व करने पे सूत्र हमें जल्दी याद हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना चाहिए विस्थापन, और नीचे रहेगा हमारे पास समय, और द्रव्यमान है, इसको लिखते हैं वेग बटा समय, और विस्थापन है। कोई राशि छूटनी नहीं चाहिए, ये समय एक बार और है। ये समय कहाँ से आया है, ये समय आया है त्वरण से, वेग बटा समय से। अब हम आगे करते हैं इसको, और द्रव्यमान की जगह हम द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिखेंगे। नीचे 2 बार समय था, नीचे 2 बार समय था, देखें ये 2 बार समय। विस्थापन की जगह विस्थापन है, ठीक है, इंटू विस्थापन, और यहाँ पे है वेग, तो हम वेग की जगह भी लिखेंगे विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये द्रव्यमान, अब सारी भौतिक राशियां बदल चुकी है, तो इस तरह से हम विमा लिखते हैं m1, विस्थापन के लिए लेंथ है तो l1, दूसरे विस्थापन के लिए दूसरा l1, t1 t1 t1, नीचे 3 बार समय आया है, m1 l1 + 1, और नीचे t1 + 1 + 1। तो ये आ गया फाइनली m1, l कितना हो जाएगा 2, और t कितना हो जाएगा -3। आधार समान है तो नीचे घातें जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा -3। इसको भी शॉर्ट मेथड से करते हैं हम एक बार, और वो अगर करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है भाई, सूत्र है शक्ति का,
शक्ति का सूत्र है तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, और कार्य होता है अपने पास बल इंटू विस्थापन। दूरी भी लिख सकते हैं, कार्य अदिश राशि, और सदिश रूप में लिखे तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन लिखना पड़ेगा। अभी हम लिखते हैं समय। विमाओं में इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बल के लिए जो विमा हो जाएगी हमारे पास वो रहेगी m1L1T-2, बोला हमने, याद रखना है। विस्थापन के लिए रहेगा L1, लंबाई एक टाइप की, और समय के लिए रहेगा T1। तो अब रहेगा हमारे पास M1 L1, L दो बार है, ये और ये L जुड़ के क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L1 प्लस L1, और T रहेगा -2, और ये एक नीचे से और आएगा तो -1। फाइनली आ गया हमारे पास M1 L2T-3। ठीक है, अगर बल की विमा याद रख के यहाँ पे रख देते हैं तो भी ये फॉर्मूला आएगा, यानी कि शक्ति का विमीय सूत्र आ गया हमारे पास M1 L2T-3। ठीक है, तो ये सारी विमाएं पूरे बाई मेथड, बाई प्रोसेस से की हुई है। इनको समझना आसान है। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।